हेलो एवरीवन। आज मैं 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो शायद आप अनजाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते समय ज़रूर करते होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मिस्टेक, सब्जी पहले काटना फिर धोना। यह एक कॉमन मिस्टेक है जो मैक्सिमम घरों में की जाती है, जहां सब्जियों को पहले काटा जाता है, उसके बाद उसे धोया जाता है। तो ऐसी प्रैक्टिस करने से जो वेजिटेबल्स में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो वाटर के साथ वॉश आउट हो जाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट लॉस है, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मेनली विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। उसका जो मेजर न्यूट्रिशन है वो विटामिन और मिनरल से मिलता है, और उसमें प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो अगर ये विटामिन्स और मिनरल्स रिमूव हो जाए तो वेजिटेबल्स खाने का कोई भी मतलब नहीं रहता। So it is very important to wash first, then chop the vegetables. Second mistake, scrap instead of peeling. Vegetables like carrot, radish, turnip, beetroot, पोटैटो, जिंजर, इन सभी वेजिटेबल्स को पील करने के बजाय स्क्रैप करना चाहिए, बिकॉज इन वेजिटेबल्स के छिलके के नीचे न्यूट्रिएंट्स की एक डेंस लेयर होती है, जिन्हें गहरा पील करने की वजह से वो छिलके के साथ रिमूव हो जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स मेनली विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जिन्हें डीप पील करने की वजह से ये लॉस हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जिसे हमें नहीं करना है। ऑलवेज ट्राई फ्रूट्स लाइक एप्पल, पीच, पियर, क्यूकम्बर, इन सभी को छिलके के साथ ही खाएं, बिकॉज इनके छिलके में बहुत अच्छे विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर कंटेंट होता है, तो जो छीलने की वजह से रिमूव हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट लॉस है। हाँ, अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो आप बिना छिलके के इन्हें ले सकते हैं। थर्ड मिस्टेक, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से पहले लंबे समय तक काट कर रखना। मैक्सिमम टाइम हम ये मिस्टेक करते हैं कि वेजिटेबल्स को बनाने से पहले हम काट कर रख देते हैं। इवन वर्किंग पीपल वेजिटेबल्स को रात में काट कर रख देते हैं और सुबह उठकर सीधा ही उसे पकाते हैं। सो स्टॉप डूइंग दिस। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लंबे समय तक काट कर रखने से जो हवा में ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन वेजिटेबल्स की सरफेस पर रिएक्शन करती है, जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिस वजह से ही जो वेजिटेबल्स का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम जब भी हम पोटैटो को कुछ घंटे पहले काट कर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद उसका जो कलर होता है वो चेंज होकर ब्राउन हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो ये कलर चेंज होता है ये आयरन की वजह से होता है, कि उसमें अच्छा आयरन कंटेंट होता है, उस वजह से इसका कलर चेंज होता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उसके सरफेस पे कुछ एक एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने से उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और वे उनका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को साइंटिफिकली एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान वेजिटेबल्स और फ्रूट से एंटीऑक्सीडेंट्स का लॉस होता है। सो फ्रूट्स जैसे एप्पल, पियर, बनाना, पीच, इन सभी में भी ये एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। कुछ एक विटामिन्स भी हैं जो इस प्रोसेस के दौरान डैमेज हो जाते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट लॉस है। सो ऑलवेज ट्राई टू कट द वेजिटेबल्स राइट बिफोर द ईटिंग। फोर्थ मिस्टेक इज डू नॉट ब्लांच ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ब्लांचिंग खाना पकाने का एक तरीका है जिसमें वेजिटेबल्स को भाप या गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए पकाया जाता है। तो जब हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की ब्लांचिंग करते हैं तो उस दौरान वेजिटेबल्स से जो विटामिन्स और मिनरल्स है वो लॉस्ट हो जाते हैं, बिकॉज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा विटामिन्स और मिनरल कंटेंट होता है, मेनली आयरन और फॉलिक एसिड, ये सब होता है। तो जब हम ब्लांच करते हैं तो इन वेजिटेबल्स का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो वाटर के साथ रिमूव हो जाता है। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ब्लांच नहीं करना है।
एक कॉमन मिस्टेक ये भी है कि हम कभी जल्दी में हो तो हम वेजिटेबल्स को प्रेशर कुक करते हैं। तो ऐसा करने से जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो उसका विटामिन्स और मिनरल्स होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, वो वाटर के साथ रिमूव हो जाता है और जब हम बॉईल करके उसे छानते हैं तो विटामिन्स और मिनरल्स पानी के साथ निकल जाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हमें ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ओवर कुक करने से भी जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, जिन्हें हाई हीट पे पकाने से वे नष्ट हो जाते हैं। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। फिफ्थ मिस्टेक, साबुत फल को खाने के बजाय उनका रस निकाल कर पीना। साबुत फल हमें बहुत अच्छा फाइबर प्रोवाइड करता है, जबकि फलों का रस निकालने से ये फाइबर वेस्ट हो जाता है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए इन फ्रूट्स का जो फाइबर होता है वह बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बिकॉज जो ये फाइबर होता है ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जूस मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा जूस निकालने में समय लग जाता है और जिस वजह से जो होता है वो जूस जो होता है वो हीट अप हो जाता है। हीट होने की वजह से जो इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, यानी डैमेज हो जाते हैं। सो इट इज़ बेटर टू कंज्यूम होल फ्रूट इंस्टेड ऑफ मेकिंग जूस, बिकॉज ऐसा करने से एक तो फाइबर कंटेंट और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट्स डैमेज हो जाने से बच जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।